हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं आज एक बेहतरीन सेशन के साथ में। वास्तविकता में भर्तियों का जो आधार है वो मूलभूत आधार ये होना चाहिए था कि नोटिफिकेशन आया, प्रीलिम्स या मेंस जो भी आधारभूत एग्जामिनेशन है उनको लिया गया, रिजल्ट जारी किया गया, डीवी हुआ और बच्चे को ज्वाइनिंग मिल जाए। अच्छा, मजाक लग रहा है? बिल्कुल मजाक ही लगेगा, क्योंकि आजकल भर्तियों में ये प्रोसेस तो कहीं देखने को ही नहीं मिलती है। आजकल की मूल प्रोसेस ये है कि नोटिफिकेशन आया, उसी दिन साठ गांठ हुई कि भैया इस भर्ती में मैं इतना दे दूंगा, तुम इतना दे देना, और ये उसको चला जाएगा, ये उसको चला जाएगा। फिर भर्ती प्रक्रिया भी हुई, और भर्ती प्रक्रिया में जिस बच्चे ने मेहनत की, रात दिन एक कर दिया, लाइब्रेरी में रात को एक एक बजे तक बैठा रहा, वो जब आपका प्रीलिम्स या मेंस जो भी एग्जामिनेशन है उनके बाद में रिजल्ट देखता है तो वो अपना नंबर कहीं पाता ही नहीं है। और वो लोग जिन्हें जो है वो उस भर्ती परीक्षा के बारे में ही नहीं पता कि वास्तविकता में इस पोस्ट का जो है वो मूल काम क्या है ना, उसकी जो प्रोफाइल क्या है, वो व्यक्ति जो है वो सिलेक्शन लेके गांव में जो है वो मिठाई बांटता फिरता है। इन सारी बातों को लेकर जो है वो मामला जो बनता है वो क्या बनता है, आप सभी को पता है कि लास्ट कुछ जो है वो महीनों से अगर हम अपने जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें तो एक जो है वो भूचाल आ रखा है। और वो भूचाल है अलग अलग एग्जामिनेशन में, अलग अलग कॉलेजों में फर्जीवाड़े को लेकर जो है वो बातचीत की जा रही है। आप चाहे जो है वो एसओजी की बात करें, चाहे आप बात करें किसी भी जांच एजेंसी की, तो उसने पूरी तरीके से अपना शिकंजा कसा हुआ है। रोज जो है वो न्यूज़पेपर की एक जो है वो खबर बनी रहती है कि आज इस भर्ती में घोटाले की खबर लगी, आज उसे पकड़ा गया, आज वो डमी अभ्यर्थी मिला, आज उस कॉलेज ने जो है वो नए तरीके से फर्जीवाड़े से बच्चों को डिग्री दे दी। मुझे तो आश्चर्य होता है जब भी मैंने अभी लास्ट टाइम पे जो कॉलेज व्याख्या था, जो आपकी हिंदी के लिए जो फर्स्ट ग्रेड जो सुना था, उसके बारे में जान करके इतना आश्चर्य हुआ कि ऐसे लोगों को जो है वो लेक्चरर बना दिया गया जिन्हें उस भाषा का ज्ञान ही नहीं है। दिक्कत एक तो ये है कि उन लोगों को गलत तरीके से वो चीज जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी गई। दूसरी चीज ये है कि अगर उन्होंने डोमिनेट किया है या उनके जैसे बहुत सारे लोगों ने सोसाइटी को डोमिनेट किया है, तो आने वाले समाज को वो क्या दिशा देंगे। कोई भी व्यक्ति जिसने किसी एक धनराशि के आधार पर किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लिया है, तो उसका पहला, क्योंकि उसने शुरुआत ही भ्रष्टाचार से की है, तो ज्वाइनिंग के बाद में उसका पहला और एकमात्र उद्देश्य होता है कि लगा हुआ पैसा जो है वो वसूल लूं। अब वसूली करने के लिए सैलरी से तो वसूली कर नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है वो करप्शन का ही जो है वो चुनाव करेगा। और इसी तरीके से भर्तियों में अगर लगातार धांधली होती रही तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे अभ्यर्थी या अच्छे अफसर जो है वो हमें मिल पाएंगे। और ऐसी ही भर्तियों की एक जो है वो आधी से ज्यादा दर्जनों की लिस्ट है जिनके बारे में विद्यार्थी बार बार मांग कर रहा है कि प्लीज इसे जो है वो रद्द कर दिया जाए, चाहे वो आपका एसआई भर्ती हो, चाहे वो आपका ईओआरओ भर्ती हो। इन सारी भर्तियों को लेकर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज का जो सेशन है वो पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं ईओआरओ भर्ती से रिलेटेड, यानी रिजल्ट का आज एक नया अपडेट आप लोगों को देखने को मिला कि भाई रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि विद्यार्थी बहुत समर्थन के साथ में जो है वो ये चाहता है कि ईओआरओ भर्ती रद्द हो। और अगर इसमें किसी प्रकार की जो है वो मंशा पाई जाती है, यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर इसमें भी भर्ती में जो है वो घोटाला हुआ है तो सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, माननीय न्यायालय को जो है वो इस भर्ती पर रोक लगानी चाहिए और इसे रद्द करके दोबारा नए सिरे से जो है वो चुनाव करना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर पहले हुआ है तो अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अब नहीं होगा। आप एसआई भर्ती में देखो, आप बाकी भर्तियों में देखो, अब शुरुआत जो है वो फर्जीवाड़े की कंप्लीट शुरुआत कॉलेजों से शुरुआत कर रहे हैं, है ना। डिग्री ही फर्जी है। सबसे पहले तो जो योग्यता, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए था, वही आपने गलत तरीके से लगाया है। फिर आपने एग्जाम जो है वो गलत तरीके से डमी अभ्यर्थी बिठा के या चीटिंग करके एग्जाम पास की है। आपने ओएमआर में धांधली करवाने की कोशिश की है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हम जो है वो डेली सोशल मीडिया पे और बिल्कुल ऑथेंटिक जो है वो न्यूज़पेपर्स में भी देख पा रहे हैं। तो इनका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि पेपर लीक जो माफिया है या ये जो फर्जी डिग्री के जो माफिया है, इन लोगों को लेकर सरकार जो है वो इन पर पूर्ण रूप से शिकंजा कसे। और पूर्ण रूप से शिकंजा ही नहीं कसे, इन लोगों को ऐसी जो है वो इनके लिए एक सजा का प्रावधान हो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो ऐसी किसी मंशा के साथ में परीक्षा में शामिल होता है उसे भी शामिल किया जाए, और उसे शामिल करवाने वाला व्यक्ति और उससे जुड़े हुए सरकारी तंत्र के जितने भी लोग हैं,
माननीय न्यायालय जो है वो उन लोगों को ऐसी सजा मुकर्रर करें कि भाई वो जीवन भर जो है वो बाहर का जो है वो प्रकाश ही ना देख पाए। क्यों? ये वास्तविकता में किसी को हत्या के बराबर का ही प्रयास है। बहुत दुख होता है जब एक विद्यार्थी जो है वो रात दिन मेहनत करता है, एक पैरेलल विद्यार्थी है जो जिसके सपने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं जयपुर में रह रहा हूं, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूं जिनके घर पे खर्चे का पैसा नहीं है, कैसे कैसे मैनेज करके चार चार लोगों ने रूम ले रखा है। इतनी गर्मी में जो है वो बिना कूलर के बच्चे पंखे में जो है वो पड़े हुए हैं, खाना जो है वो एक टाइम बन रहा है, जो है वो चीजें खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, पानी कहीं से ला रहे हैं, सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं सिर्फ एक चीज की आस के लिए कि आज नहीं तो कल उन्हें कैसे ना कैसे करके जो है वो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखता हूं कि एक व्यक्ति ने जो है वो एक चेक किसी को पकड़ाया है और अब उसने निश्चित कर लिया है कि वो ऑफिसर बन चुका है ना, वो ऑफिसर बेटा या ऑफिसर बिटिया बन चुका है, जो वाकई में एक जो है वो बिना माफी, जिसको माफी भी ना दे सके ऐसा कृत्य है। ये वास्तविकता में एक हत्या का ही प्रयास है, उस युवा की हत्या, उस युवा के सोच की हत्या, उस युवा के सरकारी तंत्र पर विश्वास की हत्या ही है। और इन सारी चीजों को लेकर ईओआरओ का भी एक बड़ा अपडेट जो आज का है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ये मेरे दिल की भावनाएं थी, जो बढ़ास कह सकते हैं आप, और वास्तव में बहुत गलत है। मैं माननीय न्यायालय से और आपके सरकार दोनों से ही निवेदन करूंगा कि वो जितना जल्दी हो सके इन लोगों पर शिकंजा कसे, और जो वास्तविक विद्यार्थी है जिसने मेहनत की है उसके लिए जो है वो पहले अटल खड़े रहें और चीजों को जो है वो प्रोविजनली आगे बढ़ाएं। फिलहाल आज के सेशन में हम कुछ मुद्दों पे जो है वो चर्चा करेंगे और वो खास तौर से रिजल्ट अपडेट है। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी खबरें जो है वो न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनी हुई है। डेली न्यूज़पेपर में बड़े फ्रंट पेज पे जो है वो दिया जाता है कि कोई किसी को जो है वो घूस दे रहा है, भले ही वो आरपीएससी के सदस्य हो, भले ही वो आरएसएम एसएसबी से रिलेटेड हो, भले ही वो किसी सरकारी तंत्र से, कॉलेज से, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। न्यूज़पेपर की आप डेली हेडिंग देखते हैं कि आपको जगह 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 जो है वो क्या दिखाई पड़ रहा है, कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। और इससे तो सरकारी तंत्र पर धीरे धीरे विश्वास खत्म ही हो रहा है, बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। अगर ऐसा ही भर्ती में अभी जो वर्तमान सिचुएशन है उसके आधार पे वास्तविकता में इनकी अगर इनका फर्जीवाड़ा पाया गया तो आप ये सोच करके देखो कि ये लोग अगर इन्होंने ऐसा किया है, मैं इस बात का समर्थन अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है और जब तक माननीय न्यायालय कोई आदेश नहीं देता तब तक हम इस बात को अभी इसी तरीके से मानते हुए चलेंगे। लेकिन अगर आदेश देता है और इन्हें जो है वो गुनहगार मानता है तो आप सोच के देखो कि इनके जो है वो ड्यूटी में आने के बाद में ये जनता के साथ में या आने वाले जो है वो समय में ये बाकी लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करते, ये किस तरीके से उनके साथ में अप्रोच लेते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति खुद ही करप्ट है, जो व्यक्ति खुद ही बेईमान है, तो उसकी शुरुआत जो है वो सुबह बेईमानी से ही होती। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए वास्तविकता में आमजन के लिए एक परेशानी भरा सबक है और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग डेली देखते हैं कि साहब ये हुआ वो हुआ। कभी जो है वो एक बड़ी ये खबर जो इस पे अपन बात कर रहे थे, एमए हिंदी की फर्जी डिग्री बांटी थी, है ना, एसओजी ने बोला मेवाड़ विश्वविद्यालय के डीन को गिरफ्तार कर लिया। भाई साहब, तुम एमए हिंदी की फर्जी डिग्री और उसी डिग्री के आधार पर तुम जो है वो फर्स्ट ग्रेड जैसी एग्जामिनेशन में चयन पा रहे हो, व्याख्याताओं की भर्ती में चयन पा रहे हो, पढ़ाओगे क्या तुम लोग? ये समझने से बाहर हो रहा है कि तुम्हें जब तुम्हारी डिग्री ही फर्जी है, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तो तुम पढ़ाओगे क्या? सिर्फ तुम्हारी 40-50 हजार की नौकरी के चक्कर में जो है वो तुम कितने आने वाले जो है वो नौनिहालों का, नए नए युवाओं का भविष्य खराब कर दोगे। लेकिन ये बात उनको नहीं पता, उनको चाहिए सरकारी नौकरी और सरकार का जवाई बनना। कि पैसा तो आ ही रहा है और उससे ज्यादा हमें चाहिए नहीं, हाँ, किसी का भला हो बुरा हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एक खबर जो काफी दिनों से जो है वो सोशल मीडिया एक्स पर भी जो है वो ट्रेंड कर रही है और वो आपकी ये है कि साहब आपकी जो है वो एसआई भर्ती को, ईओआरओ भर्ती को, सीएचओ भर्ती को जो 2020 की है, इनसे सीबीआई जांच की मांग हो रही है और साथ में ही युवा जो है वो इनको कह रहे हैं कि भैया आप इन नौकरियों को एक काम करो, इन भर्तियों को रद्द ही कर दो। और उसमें ईओआरओ की जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको हम ट्विटर के नाम से भी जानते हैं, उस पे बड़े स्तर पे युवाओं ने जो है वो एक कैंपेन चला रखा है और वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो जाए। उन्हें लगता है या उनको ऐसी जो है वो सूचना है या कुछ सूचनाएं या कह सकते हैं कि कुछ तथ्य ऐसे सामने आए हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। तो उन सारी चीजों को लेकर युवा इस प्रयास में है कि ये भर्ती भी क्या हो जाए, रद्द हो जाए।
इन सारी भर्तियों को रद्द करने के जो मामले हैं ये अभी तक चल रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप भी अगर इन भर्तियों से रिलेटेड हैं तो अपना पुरजोर प्रयास कीजिए, सरकार को जो है वो बार बार जगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आज नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी नहीं कर पाए ना तो कभी नहीं कर पाएंगे। ये भर्तियां अगर रह गई और इनमें सब कुछ ठीक मान लिया गया तो फिर आने वाले समय में भी हाथ जोड़ के बैठे रहना, नौकरी उन्हीं को मिलनी है जो चेक पकड़ा देंगे, ठीक है। बाकी लोग जो है वो तैयारी करते रहेंगे, भर्तियां आती रहेगी, जाती रहेगी, तैयारी चलती रहेगी, नौकरियों की आस चलती रहेगी, युवा बर्बाद होता रहेगा और नौकरी मिलेगी उनको जो चेक पकड़ा देंगे। सिंपल सी बात ये है। यहां साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि आज की जो खबर है कि सर EORO से जुड़ा हुआ जो अपडेट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उस पर हम चलें, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी समस्या के समाधान की जो है वो महसूस कर रहे हैं या किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप या आपका कोई साथी जो है वो स्पेशल इंग्लिश के लिए हमसे जुड़ सकता है लेट्स लर्न विद अजय सर के साथ में। और ये आपका एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है और बहुत सारे सिलेक्शन हम लोगों ने जो है वो दिए हैं। साथ में ही अभी RSM SSB LDC के लिए स्पेशल इंग्लिश का जो है वो एक बैच चल रहा है जिसमें आपके तीनों बैच हैं, आपकी वोकैब का बैच इसमें ही शामिल है। 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। भाई साहब आज तक इतिहास है कहता है कि किसी भी पेड बैच में 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाई गई होगी और ग्रामर वगैरह तो है ही है, PYQs वगैरह को मिला के ये 799 रुपए के आसपास का जो है वो एक बैच है। कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि साहब हमें तो जो है वो ग्रामर हमने कहीं से पढ़ ली या हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे या हमने पहले पढ़ रखी है, आप तो प्रैक्टिस करवा दो। तो 10,000 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस बैच है स्पेशल वो आपका 449 रुपीज में आपको जो है वो एप्लीकेशन से देखने को मिल जाएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या कोई सलाह हो, सजेशन हो तो आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं 7410928696। और अब बात करते हैं इस भर्ती से रिलेटेड जो खास बात है वो है आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें एक हाईलाइट था, एक खबर थी जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता और वो ये है कि EO एंड RO भर्ती 2022 की जो है उसमें ACB से क्लीन चिट नहीं मिलने से भर्ती अटकी हुई है। अभी तक ACB ने जांच पूरी नहीं की है, उसने क्लीन चिट नहीं दी है कि भर्ती में धांधली नहीं हुई है, यानी संभावनाएं हैं उनके पास में भी ऐसे कुछ जो है वो आधार हैं जिनके आधार पे ये कहा जा सकता है कि भर्ती में जो है वो समस्या रही है। अगर युवा प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली ये भर्ती भी जो है वो रद्द होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिल रही है। कहा है कि RPSC ने स्वायत्त शासन विभाग में जो EO एंड RO के 111 पदों पर भर्ती निकाली थी उसका परीक्षा परिणाम तो तैयार है ना। RPSC ने आपका परीक्षा परिणाम तो तैयार कर रखा है लेकिन ACB की ओर से क्लैरिटी नहीं मिलने के कारण आयोग जारी नहीं कर रहा है। इस भर्ती में भी पेपर लीक की शिकायत जो है उसे देखते हुए SOG जांच कर सकती है, ठीक है। अभी भी जो है वो आपका ACB ने इसको क्लीन चिट दी नहीं है और SOG भी इसमें शामिल हो सकती है क्योंकि इसमें पेपर लीक प्रकरण में पाए गए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं संलिप्त जो है वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। EO एंड RO भर्ती परीक्षा का परिणाम जो है वो आयोग की ओर से तैयार किया जा चुका है लेकिन परिणाम जारी करने के बाद किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं हो इससे पहले आयोग जांच एजेंसियों से भी परीक्षा को लेकर सारी स्थिति स्पष्ट करने को कह रहा है। आयोग ने जो है वो जांच एजेंसियों से कहा है कि भैया इसमें जो भी मामले हैं एक बार उनको निपटाओ, उसके बाद में ही हम रिजल्ट जारी करेंगे। जबकि रिजल्ट जो है वो पूर्ण तौर पर बन के तैयार हो चुका है, जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है उनकी लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब देखिए दो मेरे मत हैं, अगर भर्ती में धांधली नहीं हुई है तो एक अलग चीज है, उन युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर धांधली हुई है या ऐसी ही जालसाजी और चालबाजियां करने का प्रयास किया गया है जैसी बाकी भर्तियों में, जैसे फर्जी डिग्री के माध्यम से डमी अभ्यर्थी बिठा के, तो फिर जाहिर सी बात है कि इस भर्ती को भी जो है वो हमें SOG के हवाले करना चाहिए। वही इसके तार से तार जोड़ेगी और माहौल को ठीक करेगी। तो आप प्रयास करते रहें। युवा अभी X पे, ट्विटर पे जो है वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और डेफिनेटली युवाओं का प्रयास जो है वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। मुलाकात करते हैं एक और नए सेशन में ऐसी ही किसी सूचना के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।